Hello everyone, welcome back to my channel. And today I'm going to show you what I have ordered from Myntra. एंड ऑफ रीजन सेल अभी अभी जस्ट लास्ट मंथ शायद एंड ऑफ रीजन सेल्स चली थी मिंत्रा की। एंड मैंने उसमें से कुछ चीज़ें ऑर्डर करी थी। बेसिकली मैंने लाइट चलेगी। बेसिकली मैंने 4 टॉप ऑर्डर किए थे एंड एक स्कर्ट ऑर्डर की थी। तो वो स्कर्ट मैं सबसे लास्ट में उसके बारे में बताऊंगी बिकॉज मैंने वो ऑल्ट्रेशन के लिए दे रखी है टेलर को। कुछ उसमें करना है, थोड़ी सी लॉन्ग आ रही थी मेरे। तो अभी मैं बात करती हूँ जो चीज़ें इस टाइम पे मेरे पास हैं। मैं दिखाती हूँ मैंने मिंत्रा एंड ऑफ रीजन सेल से क्या क्या लूटा है। तो स्टार्ट करते हैं। सो वेरी फर्स्ट इज माई दिस टॉप। एक सेकेंड, मैंने ये उल्टा कर रखा है। मारो मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो। मैंने आई थिंक इसको ट्राई करके देखा था और मैंने उल्टा करके रख रखा था। हाँ, एक सेकेंड ये देखो, लुक एट दिस। ये टॉप प्योर कॉटन है एंड ये स्लीवलेस है। समर में बहुत अच्छा लगेगा, समर वेकेशंस के लिए काफ़ी प्यारा है। और इसका प्रिंट जो है लाइनिंग वाला है, पीच कलर है इसका थोड़ा सा और लाइट कलर है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड है ना, मतलब इसमें तुम वाइट कलर की स्कर्ट पहनोगे तो बहुत ही प्यारा आउटफिट बनेगा। तो पहला ये टॉप मैंने लिया था एंड इसका मटेरियल भी इतना ज़्यादा टॉप नॉच है, इतना ज़्यादा प्रीमियम मुझे लग रहा है ये। ओके सो और इसमें सबसे बढ़िया बात पता है क्या है, इसमें ये है, इसमें ना यहाँ पे बटन दे रखे हैं इन लोगों ने। तो तुम्हें अगर ये स्ट्रैप्स जो हैं, तुम्हें यहाँ पे पूरे ये होल हैं इसमें, तो तुम अगर यहाँ से तुम्हें ज़्यादा इसको लॉन्ग करना है तो लॉन्ग कर सकते हो, शॉर्ट करना है तो शॉर्ट कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट और प्यारी चीज़ लगी मुझे। एंड यहाँ पे इसकी ये जो बो है ना, इसको तुम कितना भी अपने हिसाब से खींच सकते हो और टाइट कर सकते हो। तो एडजस्टेबल इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जिसके अकॉर्डिंग तुम अपने, मतलब अगर मोटे हो थोड़े पतले हो तो उस हिसाब से तुम इसको बहुत अच्छे से एडजस्ट कर सकते हो। मुझे ये काफ़ी प्यारा लगा। एंड इन सब के लिंक आपको वही सेम डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और मेरी कम्युनिटी पोस्ट में भी हो सकते हैं। अगर मैंने पोस्ट करी होगी तो वहाँ पे देख लेना, अगर वहाँ पे नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में तो पक्का ही पक्का मिलेंगे। नेक्स्ट इज ग्लिचेस। ग्लिचेस कंपनी बहुत चलती है मिंत्रा पे एंड ग्लिचेस का मैंने ये लिया है, ये टॉप। ये टॉप क्या है ना, ये श्रग टाइप टॉप है नेट का। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। इसके अंदर तुम ब्लैक कलर की ब्रेलेट कुछ पहनो, ब्रेलेट ब्रा पहनो या कुछ पहनो, उसके बाद फिर इसको ऊपर से पहनो, ये इतना ज़्यादा प्यारा लगेगा। और इस पे देखो ये जो इतने सारे स्टोन्स वगैरह ये लगे हैं, ये मुझे तो रिसीव हुए हैं लगे हुए, किसी किसी में नहीं हो सकते रिसीव क्योंकि उसमें इमेजेस पड़ी थी सॉरी, कुछ इमेजेस पड़ी थी तो उसमें ये टैसल्स, जो टैसल्स नहीं सॉरी, ये जो ऐसे होते ना चमकीले चमकीले स्टार्स एंड ये सब एंड ऑल, ये जो चीज़ें लगी होती हैं, ये दिख रहे हैं तुम्हें थोड़े, ये किसी किसी में नहीं हुई लगी हुई रिसीव, किसी किसी में हुई। तो अगर आपका लक अच्छा है तो शायद आपको रिसीव हो जाए, क्योंकि मुझे तो ये इसमें लगी हुई रिसीव हुई और किसी किसी में लड़कियों की जैसे कि नॉर्मल यहाँ पे हैंड्स पे नहीं है कुछ भी, तो ऐसे पूरा रिसीव हुआ। बट मेरे को हुआ। ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। मैंने पहना नहीं है, मैं इसको पहनूंगी, बहुत ही अच्छी तरीके से स्टाइल करूंगी। और इसकी एक चीज़ मैं बोलूँगी कि ये थोड़ी स्लीव्स जो है ना थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग है। अगर तुम्हें आए, जिसको लॉन्ग स्लीव्स बहुत पसंद है ना, बहुत ज़्यादा एस्थेटिक लगती है वैसे तो, यहाँ पे थोड़ा ये हो नहीं पा रहा है, इस पे आ नहीं पा रहा, ये थोड़ा सा ऐसे लटक रही है मेरे। अब मैं सोच रही हूँ इनको मैं ऐसे कर लूँ, यहाँ पे टक कर लूँ किसी चीज़ से, कुछ डिज़ाइन बना लूँ, यहाँ पे रिबन बांध के यहाँ पे कुछ ऐसे डिज़ाइन कर लूँ। तो मैं कुछ ना कुछ करूँगी, अपना जुगाड़ पानी लगाऊंगी। ऐसे तो पहनूंगी नहीं क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसे प्रॉब्लम हो रही है। एंड अगर ये चीज़ कहीं कुछ पहन के जाते हैं थोड़ा बहुत तो काम वाम करना ही पड़ता है ना, लाइक अपना ही काम, लाइक फोटोज लेना, वीडियोज बनाना, बाहर पहन के जाऊंगी तो मैं, तो ये बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि इसमें कुछ ना कुछ करूँ। बट ये टॉप मुझे बहुत प्रिटी लग रहा है। ये मैंने सेकंड टॉप है जो मैंने एंड ऑफ सीजन से जैसे लिया था मिंत्रा से। ओके सो माय वेरी नेक्स्ट टॉप इज दिस वन।
एंड मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, इस टॉप में मैंने कुछ अपने पास से की हैं हरकतें। ये इस टाइप का टॉप है, नॉर्मल सा, बट इतना नॉर्मल भी नहीं है। इसमें ये यहाँ पे ये चीज है, एक सेकेंड उल्टा दिखा रही हूँ। शाबाश। ये ऐसे करके होगा, एंड ये कितना प्रिटी लग रहा है ना, कितना प्रिटी टॉप है ये। कुछ इस टाइप से पहना जाएगा, ये दोनों शोल्डर में ही आएंगे। ये लाइट पता नहीं क्यों प्रॉब्लम कर रही है। हाँ, ये इस टाइप से पहना जाएगा। यहाँ पे ये जो मेरे हाथ है ना, समझ लो ये मेरे शोल्डर हैं, तो ये गले पे कुछ इस टाइप का डिजाइन बनेगा। और ये जो मैंने अपने, ये जो बीड्स है ना वुडन वाली, ये मैंने अपने पास से डाली है इसमें। मैं बहुत ज्यादा क्रिएटिव हूँ, मेरे अंदर है ये क्वालिटी, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसे करूँ। और ये बहुत बीड्स वाले टॉप बहुत चल रहे हैं आजकल, बहुत ज्यादा इतने ट्रेंडिंग में है ना, बड़े महंगे महंगे मिलते हैं। तो मैंने कहा इसमें मैं बीड्स डाल सकती हूँ, मेरे पास ये थी, लकीली मेरे को मिल गई। और यहाँ से कट किया पहले, फिर इसमें पहले बीड्स डाली और फिर यहाँ पे इसको टक कर लिया दोबारा। तो ये कुछ इस टाइप का टॉप है, बहुत प्रिटी लग रहा है। मैं इसको भी जल्दी से पहनूंगी। और इसका कलर मुझे इतना प्रिटी लग रहा है ना, तुम खुद देखो ये कलर कितना प्रिटी लग रहा है मेरे ऊपर। तुम खुद देखो, नहीं मैं खुद नहीं कह रहा, तुम खुद देखो। बहुत प्रिटी लग रहा है। तो मैं इसको भी पहनने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ओके, माय लास्ट टॉप। अब मेरा सिर्फ एक ही लास्ट टॉप रह गया, जल्दी से मैं इसको आपको दिखा देती हूँ। ये इतना ज्यादा पिंटरेस्ट वाली वाइब दे रहा है मुझे, इतना प्रिटी लग रहा था ना। और ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, सारे टॉप मैंने जितने दिखाए आपको 500 तक की रेंज में है। और इससे ज्यादा सस्ते तुम क्या ही लोगे, है ना। मिंत्रा है भाई, वो कोई मीशो तो है नहीं जो बहुत ज्यादा। अब तो मीशो के भी रेट्स बढ़ गए यार, तुमने देखे होंगे। मीशो ने भी अब अपने स्टैंडर्ड्स हाई कर दिए हैं, बट तुम्हारा बंदा नहीं कर रहा है अभी तक स्टैंडर्ड्स हाई अपने। Emotional damage. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिलेट विद दिस, बट मैंने ऐसे बोल दिया। ये देखो, ये इतना प्यारा टॉप लग रहा है यार, इतना माय गॉड स्पाइसी, मतलब स्पाइसी तो नहीं, इतना क्यूट। स्पाइसी अलग हो गया, स्पाइसी कहने को ये थोड़ा लग सकता है। ये क्यूट है, बहुत क्यूट है, ये इतना प्रिटी है ना ये। और ये देखो इसकी सारी डिटेलिंग देखो, यहाँ पे लेस लग रही है और इसी की वाइब देती है सेम। और पीछे इसमें ये ऐसे बांधने की है डोरी, सो दैट आप अपने हिसाब से अपना वेस्ट एरिया पे कर सकते हो। और वेस्ट एरिया पे तुम जब इसको करोगे ना ऐसे, तो ये काफी अच्छे से तुम्हें शेप दे रहा है तुम्हारी कमर का, ऐसे कर, ऐसे काफी अच्छा लग रहा है। मैं इसको पहन के दिखाऊंगी जब कभी पहनूंगी, तो ये इतना प्रिटी लग रहा है, इतना प्रिटी लग रहा है बहुत ज्यादा। और मुझे ये टॉप बहुत ज्यादा पसंद आया। तो ये था मेरा सबसे लास्ट का टॉप, मिंत्रा एंड ऑफ रीजन सेल से, जो कि मैंने मंगाया। तो मैंने टोटल ये 4 टॉप मंगाए मैंने एंड ऑफ रीजन सेल से, जो कि बहुत प्रिटी है। मैं आपको एक बार ऐसे दिखा देती हूँ, मजा आएगा। एक लड़की समझ सकती है जब वो इतने कपड़े मतलब ऐसे लेती है, कितनी खुशी होती है उसे। हाँ, चांद से पर्दा कीजिए, कहीं चुरा न ले चेहरे का नूर। बहुत खुशी होती है। और एक ये जो है, ये कहीं भी दे दूंगी मैं ये फोटो। ये मैंने अपनी एक ये स्कर्ट, लॉन्ग स्कर्ट जो होती है डेनिम की, मैंने ली थी, बट ये थोड़ी सी मेरी हाइट छोटी है, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ ज्यादा लॉन्ग आ गई। तो मैंने इसको अल्टरेशन कराने के लिए टेलर पे दे रखा है इसको। तो जब ये आ जाएगी, जब मैं इसको कभी पहनूंगी, अब पता नहीं वो टेलर भैया कैसे करेंगे इसको, तो तब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने ये कैसे पहनी है। अब इसके ऊपर आई थिंक ये वाला टॉप भी अच्छा लगेगा, इस वाली स्कर्ट के ऊपर, है ना। सारे टॉप बढ़िया लगेंगे, तो मैं पहन के दिखाऊंगी। बट ये वाले के नीचे मैं व्हाइट कलर की कुछ स्कर्ट पहनना चाहती हूँ, है ना। और हाँ, ये चीजें थी। और जब इन सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाएंगी, इसमें से कोई भी चीजें आपको अच्छी लग रही हो तो आप ले सकते हो उस पर टैप करके। एंड ओके, तो यहाँ तक मेरे ब्लॉग था। बट लेकिन अगर किसी को आगे मेरा आज का ज्ञान सुनना है, तो वो आगे तक वीडियो देख सकता है, जिसको नहीं देखनी वो यहीं तक जा सकता है। तो अगर जो अभी जा रहा है, तो मैं उसको कह दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और अपना सपोर्ट दिखाना प्लीज, मुझे बहुत नीड है आपके सपोर्ट की। ओके, तो अब वो लोग जो अभी तक रुके हुए हैं यहाँ पे, मतलब उनको ज्ञान लेना है आज का। मेरे से ज्ञान, ठीक है, जितना जितना मुझे मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, तो थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। आज का ज्ञान ये है कि
कि forget about what four people will say about you. Yes, in हिंदी, भूल जाओ कि चार लोग क्या कहेंगे, या फिर भूल जाओ उन चार लोगों को कि वो एग्जिस्ट भी करते हैं, बिकॉज वो चार लोग कुछ नहीं है, वो दो लोग ही हैं या फिर एक लोग ही हैं, कितने भी लोग हैं वो कुछ नहीं है। वो भी कोई भी बात होगी, जिस भी चीज़ का तुम्हें डिसीजन लेना है अपनी लाइफ में, तो वो चार लोग सिर्फ 4 दिन तक ही याद रखेंगे वो चीज़ें। उसके बाद वो खुद भी भूल जाएंगे। उसके बाद तुम उनसे खुद मिलोगी ना 2-3 साल बाद, वो तुम्हें खुद ऐसे हाय हेलो करके अच्छे तरीके से मिलेंगे। वो चार लोग खुद भूल चुके होंगे तब तक वो बातें। उन चार लोगों को बिल्कुल भी वैल्यू मत दो, क्योंकि आजकल की जनरेशन के बच्चे हम जैसे हैं, न्यू टाइम के, मॉडर्न टाइम के, हम ये बात अच्छे से समझ लेते हैं कि चार लोग कुछ भी नहीं होते हैं। बट लेकिन हमारे पुराने टाइम के लोग जो हैं वो अभी तक नहीं समझ पाए इस बात को, कि वो तो अभी भी समाज, चार लोग, इन्हीं में जीते हैं। उनकी ज़िंदगी सिर्फ इन्हीं चार लोगों में, इन्हीं समाज के इर्द-गिर्द घूम गई है। वो सबसे बात बताऊँ, वो सबसे डरपोक लोग हैं, सबसे ज़्यादा डरपोक। उनके पास सिर्फ समाज के अलावा कुछ और है ही नहीं। सिर्फ ये एक समाज का ही कीड़ा है इनके पास। तो हम जो हैं, हमको इनसे डर नहीं लगता। हम लड़ सकते हैं, हम रिबेलियस टाइप के लोग हैं, हम एजुकेटेड हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम अपने राइट्स जानते हैं। तो वो चार लोग जो है ना, सबसे पहले तुमसे दूर भागेंगे तुम्हारे बेकार टाइम में, सबसे पहले तुमसे दूर भागेंगे। तुम्हारे वो चार लोग हैं ना, बस लास्ट में आके कुछ नहीं, तुम्हारी ही 13वीं पे खाना खा रहे होंगे, पूड़ी मांग रहे होंगे, पूड़ी देना, उड़द देना, कड़ी देना, यही सब मांग रहे होंगे। तो उन चार लोगों के लिए तुम परवाह करते हो लाइफ में, जो लास्ट में आके तुम्हारे घर का कुछ खाना उना खा के और फिर तुम्हारे घर के खाने में नकलें निकाल के जाएंगे? उन चार लोगों की तुम परवाह करते हो? लाइक सीरियसली, हाउ कैन यू इवन इमेजिन अबाउट these kind of people? They are nothing, they are nothing, they are not even nothing in their life. ये अपनी खुद की लाइफ में कुछ नहीं है, तो तुम इनके बारे में सोचो। अब तुम्हें भगवान ने अब इस धरती पे भेजा, तो क्या उन चार लोगों से पूछ के भेजा कि मैं इसको इस धरती पे भेजूं या नहीं भेजूं? नहीं पूछा ना, अपने आप अपनी मर्जी से भेजा। जब तुम्हें अपनी मर्जी से भेजा गया है, तो तुम अपनी मर्जी से जिंदगी जिए, अपनी मर्जी से डिसीजन लेने के लिए आए हो ना कि चार लोग देख के कि हाँ वो क्या कहेंगे तब मैं सोचूंगा, तब मैं कुछ लूंगा, तब मैं कुछ करूंगा, पहले मैं उनको सेटिस्फाई कर दूंगा। अरे भाई, सेटिस्फाई योर सोल, ठीक है? पहले अपने आप को सेटिस्फाई करो, ताकि जब तुम मर रहे हो तुम्हें किसी चीज का रिग्रेट ना हो कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, ठीक है? तो इन चार लोगों के बारे में भूल जाओ, जो भी हैं चार लोग। चार लोगों को रहने दो, कोने में पड़े, बातें करने दो, करने दो, सबका मुंह है, सब करते हैं बातें। तुम अपनी ज़िंदगी जियो, तुम अपने ऊपर ध्यान दो, तुम अपने डिसीजन अपने आप लो, है ना? तो चार लोग के बारे में सोचना बंद कर दो। जिस दिन तुम ये चार लोगों के फियर से ऊपर आओगे ना, तुम बड़े लेवल का कुछ सोचोगे, तुम्हारे स्टैंडर्ड्स हाई होंगे, मीशो, मिंत्रा और इन सब के जैसे स्टैंडर्ड्स हाई हो गए, प्राइस हाई हो गए, तुम्हारे भी हाई होंगे जब तुम इन चार लोगों के बारे में सोचना बंद कर दोगे। और ये पुराने ज़माने के लोग बहुत डरते हैं इन चार लोगों से। अरे नहीं, हम तो सोचेंगे, हम तो ना सोचेंगे, तभी तो उनकी सोच। तो बस इसीलिए यहाँ तक का आज का ज्ञान था। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ करके जाना, क्योंकि नेक्स्ट भी कुछ इसी टाइप का मैं अच्छा वाला ज्ञान दूंगी, जिससे तुम्हारा मूड अपलिफ्ट होगा। रहती हूँ ये सारी चीज़ें सोच सोच के, तो मैं सोचती हूँ कि जो मैंने एक्सपीरियंसेस से सीखा है वो मैं तुम लोगों को भी दूँ, जो कुछ नए लोग हैं देख रहे हो। और हाँ, एक और चीज़ मैं चाहती हूँ, हर ब्लॉग के एंड में मैं अपनी गर्लीज को एक विश दे के जाती हूँ, वो ये कि आई होप नेक्स्ट टाइम जब आप ये वीडियो देखो, तब आप सबके पास इतने प्यारे प्यारे टॉप हों और आपको भी इतने प्यारे प्यारे पार्सल्स मिले मिंत्रा की तरफ से। बहुत सारी शॉपिंग करो तुम लोग, आशीर्वाद है मेरा तुम पे। बाय।